जय राधा कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई आज जो है इस वीडियो में आप देखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 41वां वीडियो, भागवत कथा का 41 नंबर वीडियो आप जो है आज के वीडियो में सुनेंगे। तो ठीक है, तो भाई आपने देखा कि चित्रकेतु की स्टोरी जो है आपने देखी कि कैसे कैसे क्या घटनाएं हुई। अगर इनके बारे में आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। तो भाई अब देखिए क्या होता है, भगवान जो है विष्णु चित्रकेतु को उपदेश देते हैं और अपना अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है चित्रकेतु अपना आकाश मार्ग से जो है यात्रा करना चालू कर देते हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह, जैसे जहाँ ऋषि मुनि रहते थे और जो है अच्छे स्थान, तीर्थ स्थल, सब पे जो है आकाश द्वारा अपना एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी ऋषि मुनि मिलते उनका दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहते। ठीक है, तो ऐसे ही एक बार जो है भगवान विष्णु के वाहन पे ये सवार थे और अपना जा रहे थे कहीं पे। तो वहाँ नीचे इन्होंने देखा कि शंकर जी और पार्वती जी बैठे हैं और उसके बाद जो है ये उनकी निंदा करते हैं। तो शंकर जी तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पार्वती जी को गुस्सा आ जाता है। वो जो है श्राप दे देती हैं कि चित्रकेतु को कहती हैं कि तुम जो है तुम्हारा जन्म अब जाओ, तुम्हारा जन्म दैत्य योनि में होगा, है ना। तो अब भाई जो है जो चित्रकेतु थे उनको भी आभास हुआ कि नहीं, हमने जो निंदा की वो गलत किया है ना। तो माफ़ी मांगते हैं इत्यादि मांग करके फिर चले जाते हैं चित्रकेतु वहाँ से, है ना। इसके बाद जो है राजा चित्रकेतु दानवी योनि में जा कर के त्वष्टा देवता के हवन से उत्पन्न और ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर भी वृत्तासुर नाम से विख्यात हुए। वृत्तासुर का भी आपने पीछे के वीडियो में देखा है, पूरी स्टोरी जानी है। तो अब ये जो पिछला जन्म आपको बताया गया कि वृत्तासुर का, उसके पहले के जो पुनर्जन्म मतलब पिछला जन्म कौन था, है ना। तो चित्रकेतु थे इसके जो है वृत्तासुर के पहले का जन्म, उसके बाद फिर वृत्तासुर हुए, है ना। अब आ जाइए, थोड़े वंशज जो हैं उनको भी आप देख लीजिए। जैसे देखिए सविता की स्त्री के 8 संतान हुए हैं, जैसे सवित्री, व्याहुति, त्रयी, अग्निहोत्र और पशु सोम। बाकी 2 और 7वां 8वां कौन कौन से हैं, चतुर्मास्य हैं, पंच महायज्ञ हैं। ठीक है, तो ये इनको 8 जो है संतानें हुई हैं। उसके बाद देखिए धाता के 4 पत्नियां थीं। कौन कौन, कुहू, सिनीवाली, राका, अनुमति। इनको एक एक पुत्र थे। जैसे देखिए कुहू को शाम थे, सिनीवाली को दर्श थे और राका को सुबह थे, है ना। ये जो है उनके पुत्र हैं। अनुमति को पूर्णमास हैं। ठीक है, तो ये अब जैसे ये सब आप पढ़ते हैं पूर्णमास है तो ये किनके पुत्र हैं, तो यहाँ पे ये आपको जानकारी हो गई, है ना। अब देखिए आगे, अब जो धाता से छोटा भाई थे उनके विधाता, उनकी पत्नी क्रिया से देखिए 5 अग्नि उत्पन्न होते हैं। उनका नाम था पुरीष्य। ठीक है, अब देखिए वरुण की पत्नी चरुष्णी के पेट से जो है गर्भ से भृगु ने जन्म लिया। ये भृगु का दोबारा जन्म है। ठीक है, पहला जन्म किससे हुआ था, ब्रह्माणी से हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो वाल्मीकि हैं उनका जन्म किससे उत्पन्न हुई हैं, बल्मीक से इनका जो है जन्म हुआ है। और ये जो है वरुण के पुत्र भी हैं, है ना। पहले किसके पुत्र हैं, वरुण के। अब वाल्मीकि से इनको जो है ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक, अब आ जाइए इंद्र के परिवार को आप समझिए कि इंद्र की पत्नी का नाम था पैलोमी। ठीक है, इनके 3 पुत्र हुए हैं इंद्र के, जयंत, ऋषभा और मिदुस। ठीक है, अब देखिए कश्यप ऋषि के बारे में भी आप पहले जान चुके हैं। तो कश्यप ऋषि की पत्नी है दीति। दीति के पुत्र को आपने देखा था कि जैसे प्रहलाद, बलि आदि ये सब की भी स्टोरी आप जानते हैं। तो ये सब जो है दीति के ही वंश के हैं। जैसे आप देख लीजिए कि दीति के 2 पुत्र हुए थे, पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, है ना। इनके बारे में आप पहले सारी स्टोरी मैं बता चुका हूँ, आप देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो आप वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए।
ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो हिरण्यकशिपु था उनकी एक पत्नी थी कयाधु, जो कि दानोही थी, ठीक है। उनके जो है आपके ये जो कयाधु थी ये पुत्री थी जम्बदानव की, है ना। अब देखिए कयाधु से 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। कौन कौन? सहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद, ठीक है। अनुहलाद की पत्नी थी सूर्या। सूर्या के 2 पुत्र हुए थे, सुम्र्या, है ना। तो इनसे 2 पत्नी हुई है। कौन कौन हुई है? माफ़ कीजिएगा, इस सुम्र्या, है ना, की पत्नी से 2 बच्चे हुए हैं, वास्कल और महिषासुर, ठीक है। ये 2 पुत्र हुए हैं। और देखिए एक पुत्री भी हुई थी कयाधु को, उसका नाम था सिंहिका, ठीक है। इसके पति का नाम था विप्रचिति, ठीक है। और इन्हीं से जो पुत्री हुई है सिंहिका से ही राहु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, पैदा हुआ है। अब आ जाइए प्रहलाद को आपने देखा कि जो स्टोरी तो आपने जानते ही हैं। तो प्रहलाद के बाद देखिए इनका पुत्र होता है विरोचन। विरोचन की शादी होती है जो पत्नी से बलि उत्पन्न होता है, पैदा होता है, ठीक है। बलि की पत्नी असना थी। असना के 100 पुत्र होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा पुत्र का नाम था बाणासुर, जो कि भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। अब आ जाइए अब दिति को, उसके बाद दिति के पहले के पुत्रों को आपने देखा, फिर दिति को 49 पुत्रों का जन्म होता है। अब देखिए जो 49 पुत्र हुए हैं ना, इसकी भी बड़ी रोचक स्टोरी है ना। सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो देखिए ये जो है भाई, ये जो 49 पुत्र होते हैं इनके आगे का कोई वंशज नहीं चलता, इनको कोई बच्चा नहीं पैदा होता। ये इनको जो है इंद्र अपने समान देवता बना करके जो है अपने समान जो है सबको देवता बना देते हैं, अपने पास ले लेते हैं, है ना। और ये लोग भी अपना जो दैत्य भाव था ये सब त्याग करके इंद्र के साथ चले जाते हैं। इसकी क्या पूरी स्टोरी है अभी मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए जैसे कि आप दिति का जो पुत्र थे हिरण्यकशिपु थे, है ना, और भी अनेक पुत्र जो दैत्य थे वो हुए थे। तो इनको आपने देखा था कि इंद्र और भगवान विष्णु के द्वारा इनका वध किया गया था, या विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया था देवताओं को, इसलिए ये वध कर पाए थे। तो इससे जो है दिति बहुत ही क्रोधित थी कि इंद्र और जो विष्णु भगवान के आशीर्वाद पा करके ये हमारे पुत्रों की हत्या किया है ना। तो अब देखिए फिर अब ये जो है बदला लेना चाहती थी इंद्र से। तो इंद्र जो है आपके इंद्र ने इनके पुत्रों की हत्या भी की थी, भाई युद्ध हुआ था तो दैत्य मारे गए थे। तो अब जो है बदला लेना चाहती थी। तो अब क्या होता है भाई, अब ये सोच रही थी कि कैसे जो है मैं अपने कैसे पुत्र पाऊँ जो कि अमर रहें, जो कि इंद्र को मार सके। तब जो है ये अपने पति को मनाती हैं, खूब जो है पति की सेवा करती हैं, कश्यप ऋषि की सेवा करती हैं दिति, है ना। तो खूब सेवा करती हैं। तो भाई एक दिन खुश हो जाते हैं कश्यप ऋषि। तो कहते हैं ठीक है अब तुम वर मांगो भाई, तुम्हें क्या चाहिए, है ना। तो कहती हैं देखिए मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अमर हो और जो इंद्र को मार सके, ऐसा पुत्र दीजिए। अब ये जब बातें कश्यप ने सुनी तो उनका तो दिमाग काम करना ही बंद हो गया कि भाई ये क्या ये मांग ली, है ना। तो अब जो है बहुत विचारने लगे कि कैसे क्या मैं करूं कि भाई मेरा वर भी रह जाए और इंद्र की मृत्यु भी ना हो। तो खूब सोचने विचारने लगे। तब जो है ये कहते हैं ठीक है, अच्छा कहते हैं हे भद्री, यदि तुम पूरे 1 साल उपवास विधि के साथ पूरा करो तो तुम्हारे गर्भ से इंद्र का वध करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। किंतु अब ध्यान दीजिए, इसमें लगा दिए हैं किंतु, उसमें किसी प्रकार का विघ्न हो जाने से वह देवताओं का मित्र हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ उपवास विधि, इस उपवास को आप करिए, कैसे कैसे करना है उपवास मैं आपको बताता हूँ। और ये उपवास देखिए विघ्न नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप देखिए वो जो है देवताओं का मित्र होगा जो आपका लड़का पैदा होगा। तब दीदी कहती हैं ठीक है भाई चलिए आप जैसा बताइए हम वैसा करेंगे, जैसा जैसा आप बताएंगे कि किस तरह रहना है, किस तरह खाना है,
कैसे जो है हम मुझे पूजा करनी है, मैं सब करूँगी, आप बताइए, है ना। तो कहते हैं ठीक है, तो ये जो आप व्रत का पालन करोगे, कश्यप कहते हैं दिति से, देखिए इस व्रत का जब आप व्रत धारण करोगी तो किसी प्रकार की हिंसा आपको नहीं करनी है, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है किसी को, है ना। बाल और जो नाखून है उसको काटने नहीं है, अपवित्र वस्तुएं नहीं छूनी है, जल में घुसकर नहाना नहीं है ना, जैसे नदी आदमी लोग घुस के नहाते हैं, क्रोध नहीं करना है, और झूठा भद्रकाली को अर्पित मांस युक्त और जो शूद्र आदि के लायक भोजन को नहीं करना है ना। और जो भोजन है वो अंजलि, जैसे जो पानी उसको अंजलि से नहीं पीना है ना, हाथ से नहीं पीना है, दुर्जनों से बहस नहीं करना है, धुले वस्त्र ही पहनना है, रोज़ आपको साफ वस्त्र पहनने हैं, है ना। और किसी की पहनी हुई माला को आपको दोबारा उसको नहीं पहनना है ना। ये सब जो है कश्यप ऋषि बता रहे हैं कि भाई कैसे आपको जो व्रत मैं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या नियम पालन करने हैं, ये दिति को बता रहे हैं, है ना। अच्छा, और भी क्या नियम करने हैं, ध्यान दीजिएगा। झूठे मुंह बिना कुल्ला किए, जैसे झूठे मुंह आपको नहीं सोना है ना, कुछ खाए पिए हैं, आपको ब्रश करने हैं, ठीक है, आपको बिना कुल्ला किए या ब्रश किए, और शाम के समय बाल खोलकर बिना श्रृंगार किए, बिना जो है शब्द को वश में किए, बिना वस्त्र पहने घर से बाहर नहीं निकलना है ना, एकदम बाल उल बांध करके बाहर निकलना है। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पाँवों से उत्तर तथा पश्चिम की दिशा की ओर माथा करके दूसरों के साथ जो है अव्यवस्था में प्रातःकाल तथा सायंकाल को जो है सोना नहीं है ना, सुबह में नहीं सोना है, और जब शाम होती है तब आपको नहीं सोना है, ठीक है। और इस जो वर्जित कर्मों का त्याग करते हुए सदा पवित्र हो और धुला वस्त्र पहनकर सर्व सौभाग्य चिन्हों से युक्त होकर कलेवा करने से पहले जो है गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान का जो है पूजा करना है आपको, है ना। इसके बाद जो है माला, जो खुशबू है, नैवेद्य है, आभूषण है आदि से सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करें, ठीक है। तब पति का पूजन करने के उसी की सेवा में तत्पर रहें, वह सोचे कि उसका तेज मेरी कोख में आकर स्थित हो गया है, ठीक है। हे दिति, इस वर्ष तक, एक साल तक आपको तुम इन सभी पुष्पवन व्रत का अखंड रूप से पालन करोगी तो तुम्हारे गर्भ से इंद्र का वध करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। तो जो ये अभी तक बताए हैं नियम, इसको आपको पालन जब कर लोगी, 1 साल तक पूरा हो जाएगा, तब आपको एक जो है तपस्वी और एक अमर पुत्र का जन्म होगा, जो कि इंद्र का वध करने योग्य माने समर्थ होगा, है ना। ही राजन, तब कश्यप की महामनस्विनी जो मतलब दिति थी, बहुत अच्छा कहकर कश्यप का जो उनका भाई उनसे संबंध बनाती हैं और फिर धारण करती हैं और उपयुक्त व्रत की भी दीक्षा लेती हैं, ठीक है। फिर उनसे जो है दीक्षा लेती हैं कि ठीक है, अभी मैं अब व्रत चालू करती हूँ, है ना। तो अब देखिए क्या होता है। अब चतुर देवराज इंद्र को जब भाई इनका पता लगा कि ये जो दिति हैं ये अब जो है व्रत धारण कर रही हैं, जिससे कि उत्पन्न होगा जो पुत्र वो इनका वध करेगा, तब इंद्र जो है लग जाते हैं। अब इनकी जो कुटिया थी भाई, इनकी पूरी सुरक्षा चारों तरफ से लगाई गई थी कि कोई विघ्न न डाल पाए, फूल पत्तियाँ सारी चीज़ें देने के लिए सब कुछ तैनात था, है ना। तो भाई कोई अंदर घुस न पाए। उनकी जो कुटिया थी, जो कश्यप ऋषि की पत्नी दिति की कुटिया थी, तो एकदम सुरक्षित थी, चारों तरफ से गार्ड लगे हुए थे कि भाई कोई अंदर प्रवेश न करे, कोई विघ्न न करने पाए, है ना। तो अब भाई इंद्र को सब नज़र रखे हुए थे कि कैसे जो है इनका व्रत भंग करना है ना। तो ऐसे जैसे बीतता जाता है, वो जो दिति थी पूरा जो व्रत का नियम था उसका पालन
करती हुई, भगवान का ध्यान करते हुए सब जो है नियम कर रही थी। लेकिन लगभग पूरा होने वाला था 1 साल, उसके पहले ही एक दिन दीति जो है, जो जूठे मुँह सो जाती हैं बिना आचमन किए, है ना। तो अब जो है यही मौका इंद्र को मिलता है। तो इंद्र क्या करते हैं, वो जो है इनके गर्भ में चले जाते हैं, ठीक है। और इनके जो गर्भ में बालक था, उस बालक को जो है एक बार 60 टुकड़े करते हैं उस बालक को, है ना। फिर भी वो बालक, भाई एक शरीर थी, उसको 60 टुकड़े में काट देते हैं इंद्र, लेकिन तब भी वो बालक नहीं मरते हैं। अब वो एक बालक 7 बालक में हो गए। फिर जो है जब वो बालक नहीं मरते हैं और फिर बालक अब 7 जो टुकड़े हुए थे उसको एक टुकड़े को 7 बार काटते हैं, तब भी अब 7 सत्ते 49 हो गए। अब 49, 1 से 49 हो गए, लेकिन तब भी वो मरे नहीं हैं। तो इंद्र समझ गए कि ये भगवान की सब माया है। और भगवान की भक्ति लगातार जो है साल भर के लगभग होने आया था दीति को। तो भगवान की माया से, भगवान की जो है प्रभाव से, माया जो भगवान की आशीर्वाद से जो है मरे नहीं, है ना। तो अब जो है इंद्र समझ गए। फिर जो है आते हैं, बाहर आते हैं, पेट से बाहर आते हैं और फिर दीति को जो है प्रणाम करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि भाई जो है हमें आप क्षमा करिए, और भगवान की मैंने देख लिया है सारी माया, है ना। तो अब भाई जो है दीति भी कहती हैं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको क्षमा करते हैं, है ना। और अब उसके बाद देखिए, अब देखिए फिर कहते हैं इंद्र, अब देखिए क्या कर रहे हैं इंद्र, क्या कर रहे हैं। तब इंद्र के शुद्ध भाव से प्रसन्न दीति के कहने से देवराज इंद्र उसे प्रणाम कर मरुद गणों को साथ लेकर, मरुद गणों यानी जो उनके पुत्र थे ना दीति के 49, एक से जो 49 इंद्र ने किए थे, तो भाई अब वो उत्पन्न हो गए थे, बाहर आ गए थे, तो उनको साथ लेकर अपने देवलोक में चले गए। और खुशी खुशी जो है दीति आशीर्वाद देती हैं, ठीक है आप लोग जाओ, है ना। इस तरह जो तुमसे पूछा था मैंने मरुदगण की मंगलमयी उत्पत्ति का शब्द वृत्तांत तुमको कह सुनाया। यानी अब सुखदेव जी, परीक्षित जी ने पूछा था स्टोरी के बारे में, तो वही सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो आपने कहानी पूछी थी उसको मैंने पूरा विस्तार से आपको, ये जो कहानी थी मरुद गणों की, वो मैंने आपको सुना दी, है ना। दीदी की भी कहानी सुना दी, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो अब इसी पे समाप्त करेंगे, है ना। अच्छा लगा है यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।